दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक, बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानेंगे बिहार की नदियों के बारे में। यानी बिहार में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, कितना किलोमीटर तक बहती है, बिहार में कितना किलोमीटर तक बहती है, इन सब के बारे में जानेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि बिहार में वो नदियाँ कहाँ बहती है, कहाँ पर किससे मिल जाती है, इस सारी बातों को देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिहार का एक एग्ज़ाम है जो बिहार बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, बिहार शिक्षक का। और बिहार शिक्षक के एग्ज़ाम बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कहने का मतलब है जिसने फॉर्म भरा है, और फॉर्म एक बहुत बड़े रूप में गया है, बहुत अधिक फॉर्म गया है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि इससे हमारे जीवन सुधर जाएगा। बात सही है कि जब सरकारी नौकरी लगती है, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में लोगों का एक मनोबल बढ़ता है, बहुत समाज में एक उसका कहा जा सकते हैं कि उसकी प्रतिष्ठा ऊपर तक जाती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो इस प्रकार आपके पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भुनाइए और इसी तरह से इसको आप अपने अंडर कीजिए, हासिल कीजिए। उसी को देखते हुए, बिहार शिक्षक को देखते हुए बिहार की नदियाँ, ठीक है, बिहार की नदियाँ के बारे में आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। इतना अगर आपको याद रह जाता है तो आप समझेंगे कि आपका बिहार के नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन अगर आता है बीपीएससी द्वारा, यानी बिहार शिक्षक के एग्जाम में, तो आपका बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बिहार की मैप है। ठीक है, एक नदी देखिए यहाँ से गुजर रही है, ये गंगा नदी है। बिहार को बीचों बीच, लगभग मान के चलिए बीचों बीच भाग में काट रही है बिहार का। ठीक है, बिहार को काट रही है। अब इस बिहार की जो ये नदी है, गंगा नदी है, इस गंगा के नदी के ऊपर आपका बिहार का नॉर्थ पार्ट यानी उत्तरी बिहार, और इसके नीचे जो कि बिहार का साउथ पार्ट यानी दक्षिणी बिहार। ठीक है, तो हम लोग पहले उत्तरी बिहार की तरफ चलते हैं, जहाँ से नॉर्थ बिहार की तरफ चलते हैं, जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है और गंगा में आकर मिल जाती है। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, लगभग सारी नदियाँ गंगा में आकर मिलती हैं। ठीक है, लगभग सारी नदियाँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसी में पहला नदी देखिए। अच्छा, इससे पहले गंगा जो बिहार में एंट्री करते हैं, कहाँ से, तो चौसा से। ध्यान रखेंगे, चौसा, बक्सर के पास चौसा से एंट्री करके प्रवेश करते हैं बिहार में, और ये आगे चलकर कटिहार मनिहारी के पास आगे चलकर ये गंगा समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल चली जाती है। ठीक है, तो बिहार में कुल दूरी गंगा का जो है बहने का वो 445 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में गंगा की कुल दूरी जो बिहार में बहती है वो 445 किलोमीटर बहती है। और जबकि आपको पता है गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे बिहार में गंगा नदी की कुल दूरी 445 किलोमीटर, जो बिहार के चौसा से एंट्री कर मनिहारी, कटिहार के पास जाकर ये नदी समाप्त होती है। ठीक है, पहला नदी जो बिहार में बहने वाली ऊपर से यानी नॉर्थ बिहार से, नाम है घाघरा। ठीक है, ध्यान रखें, घाघरा ये निकल कहाँ से रही है, तो याद रखेंगे मापचा चुंगो नेपाल से निकल रही है। ध्यान रखेंगे, मापचा चुंगो नेपाल से निकल रही है। और इसकी कुल दूरी घाघरा का जो बहती है वो 1010 किलोमीटर, लेकिन बिहार में बहती है मात्र 83 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, घाघरा नदी जो कि बिहार में मात्र 83 किलोमीटर बहती है, लेकिन कुल दूरी इसका है, जो कुल बहाव दूरी है वो 1080 किलोमीटर। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये नॉर्थ बिहार की तरफ देखेंगे तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमांकन करती है। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश का सीमांकन करती है, ध्यान रखेंगे। तो याद रखिएगा, घाघरा नदी मापचा चुंगो नेपाल से निकलती है और बिहार में मात्र 83 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी है, तो अगला नदी है गंडक नदी। कहाँ से निकल रही है, तो गंडक नदी निकल रही है कुतांग मनांग मोट से। ठीक है, कुतांग मनांग मोट अन्नापूर्णा नेपाल से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुतांग मनांग मोट अन्नापूर्णा नेपाल से निकलती है। और ये नदी, गंडक नदी, ये पश्चिमी चंपारण में एंट्री करती है
और इसकी कुल दूरी ध्यान रखेंगे 630 किलोमीटर, लेकिन बिहार में बहती है मात्र 260 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद ये नदी आकर, ध्यान रखेंगे, ये नदी आकर याद रखेंगे में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेकंड नदी है बूढ़ी गंडक। ठीक है, तो बूढ़ी गंडक कितनी दूरी कहाँ से निकलती है, ध्यान रखेंगे, चौतरवा चौर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बूढ़ी गंडक नदी जो है वो कहीं न कहीं गंडक का छड़ान है या गंडक का परित्यक्त नदी है। तो ये निकलती कहाँ से है, चौतरवा चौर से निकलती है, और ये चंपारण से निकलती है, और ये 320 किलोमीटर बिहार में बहती है, ये बिहार में ही बहती है। ठीक है, और ये आकर हाजीपुर के पास, ध्यान रखेंगे, हाजीपुर के पास आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है बागमती। ध्यान रखें दोस्तों, बागमती नदी कहाँ से निकल रही है, महाभारत श्रेणी से निकल रही है। बागमती की कुल दूरी 597 किलोमीटर और बिहार में बहती है 394 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखेंगे इस बात को लेकर कि महाभारत श्रेणी से निकलकर बागमती नेपाल से निकलकर बिहार में बहती है। बागमती का एक श्रेणी, एक छड़ान आपका चलाएगा बूढ़ी गंडक से मिलेगी, और ये बागमती नदी आकर कोसी नदी से मिल जाती है, कोसी नदी के बदला घाट के पास मिलती है। ठीक है, कोसी नदी में मिलती है, कहाँ मिलती है, तो बदला घाट, ध्यान रखें, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बदला घाट में आकर मिलती है कोसी नदी में बागमती, ध्यान रखेंगे। और कहा जाता है बिहार में सबसे ज़्यादा दूरी तक बहने वाली, ठीक है, बागमती नदी ही है। यानी बिहार में सबसे लंबी नदी, अगर बिहार की नदी देखा जाए, वो भी उत्तर बिहार की देखा जाए, तो सबसे लंबी नदी बागमती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये मिलती किससे है, तो कोसी से मिलती, कहाँ मिलती है, बदला घाट में मिलती है। ठीक है, आगे एक नदी और है कमला नदी। ये कमला नदी कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है, और कमला बिहार में 120 किलोमीटर मात्र बहती है, लेकिन कुल दूरी इसका 320 किलोमीटर है। याद रखेंगे, कमला नदी जो है वो मिथिला का सबसे पवित्र नदी है, यानी मिथिला में गंगा जैसा इसको पवित्र माना जाता है, और ये नदी आकर कोसी में आकर मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नदी है उत्तर बिहार का कोसी नदी है, कहाँ से निकलती है, गोसाई थान से निकलती है, नेपाल से। ठीक है, गोसाई थान नेपाल से निकलती है और 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये कुल दूरी, लेकिन बिहार में ये 260 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करते हैं बिहार में। ठीक है, और ये कुर्सेला यानी कटिहार कुर्सेला डिस्ट्रिक्ट में आकर ये आपका कुर्सेला जगह है, डिस्ट्रिक्ट कटिहार है, कटिहार में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और इसके बाद उत्तर बिहार के लास्ट नदी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि कोसी नदी 720 किलोमीटर कुल दूरी है, लेकिन बिहार में वो 260 किलोमीटर मात्र चलती है। ठीक है, इसके बाद महानदी है। महानदी निकलती कहाँ पर से, दार्जिलिंग से निकलती, वेस्ट बंगाल से निकलती है, किशनगंज के पास, ये किशनगंज पर बिहार में एंट्री करती है, और ये इसकी कुल दूरी है, ध्यान रखेंगे, 376 किलोमीटर बिहार में ये दूरी तय करती है। और ये मनिहारी, कटिहार मनिहारी के पास आकर ये आकर मिल जाती है गंगा में। कहा जाता है महानंदा नदी जो है वो महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। तो दक्षिण बिहार की पहली नदी है कर्मनाशा नदी। देखिए, कर्मनाशा नदी ये बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है, और कहा जाता है सबसे अपवित्र नदी कर्मनाशा नदी। ठीक है, तो यहाँ की सीमा दक्षिण तरफ से बनाती है, उत्तर तरफ से घाघरा नदी है जो कि यूपी बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है सोन। ध्यान रखेंगे, सोन कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलकर ये मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का झारखंड भी कुछ सीमा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है बिहार में,
और दानापुर में आकर ये गंगा से मिल जाती है। इसकी कुल दूरी 784 किलोमीटर, लेकिन बिहार में मात्र 202 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। इसी नदी पर रिहंद परियोजना भी है और गोविंद बल्लभ पंत जलाशय इसी सोन नदी पर ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रोहतास में एंट्री करती है और दानापुर में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। बिहार में कुल दूरी 202 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट नदी है दक्षिण बिहार का पुनपुन नदी। ये निकलती कहाँ से है? ध्यान रखेंगे, ये चौराही पहाड़ी से निकलती है कहाँ? तो पलामू जिला झारखंड से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बिहार में मात्र 200 किलोमीटर चलती है, मात्र 200 किलोमीटर तक बिहार में बहती है। ठीक है, इसके बाद अगला नदी है, ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट नदी है पुनपुन नदी। कहाँ के मिलती है बिहार में गंगा में? तो आपको याद रखें, फतुहा के पास आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अगला नदी है आपका फल्गु नदी, जिसे हम निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग एक हिंदू धर्म में एक कहा जाता है कि एक पूजा पाठ शायद यहाँ पर होता है, आपको जानते होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये नदी निकलती कहाँ से? छोटानागपुर की पहाड़ी से निकलती है और कुल दूरी ये 235 किलोमीटर चलती है। और कहता है कि ये ताल क्षेत्र में आकर ये नदी भूल जाता है, यानी कहने का मतलब है समाप्त इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, तो कहा जाता है कि फल्गु नदी गंगा में आकर नहीं मिलती, बल्कि टाल क्षेत्र में आकर ये नदी भूल जाती है, यानी अपने आप को रास्ता भूल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निरंजना नदी इसको कहा जाता है और ये कुल दूरी बिहार में 235 किलोमीटर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है आपका है जो क्यूल नदी है। ध्यान रखेंगे, कहाँ से निकलती है? हजारीबाग की पठार से निकलते हुए, झारखंड से निकलते हुए 111 किलोमीटर बिहार में सफर करती है और लखीसराय के पास आकर गंगा में ये मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट नदी एक है जो अजय नदी है, वो जमुई से निकलती है और ये बिहार झारखंड की सीमा बनाते हुए गंगा में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखेंगे, ये एक तरफ ऊपर में उत्तर बिहार की नदियां और नीचे में आपका दक्षिण बिहार की नदियां। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बताना चाहूँ एक बात यहाँ पर, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा ये उत्तर बिहार की नदियां हैं और कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय ये दक्षिण बिहार की नदियां हैं। और गंगा बीचों बीच बिहार के दो भाग में बांटती है। गंगा जो बिहार को बराबर दो भागों में बांटती लगभग। ठीक है, देखिए एक बात और रिवीजन किया जाए तो दोस्तों ध्यान इस बात का रखिएगा कि घाघरा इस प्रकार याद करना है कि घाघरा 83 किलोमीटर बिहार में बहती है, गंडक 260 किलोमीटर बिहार में बहती है, बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर बिहार में बहती है, बागमती 394 किलोमीटर बिहार में बहती है और सबसे लंबी नदी है बिहार में बहने वाली उत्तर बिहार में कमला 120 किलोमीटर बिहार में बहती है, कोसी 260 किलोमीटर बिहार में बहती है और महानंदा बिहार में 376 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इस प्रकार कर्मनासा नदी यूपी बिहार की सीमा बनाती है, सोन नदी बिहार में 202 किलोमीटर बहती है, पुनपुन 200 किलोमीटर बहती है, फल्गु बिहार में 235 किलोमीटर बहती है, क्यूल 111 किलोमीटर बहती है और अजय जो कि बिहार में जमुई से निकलकर ये बिहार झारखंड की सीमा बनाती है। इस पर गंगा, और गंगा को देखा जाए तो गंगा की कुल दूरी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। ठीक है दोस्तों, ये था बिहार की नदियों की छोटा मोटा एक वीडियो, जो कि अगर आप रिवीजन कर लेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा और इसे आप एग्जाम हॉल तक जाएंगे। अगर बिहार से कोई क्वेश्चन पूछे नदी के द्वारा तो आप इसको टैकल कर लीजिएगा। ठीक है, यानी बन जाएगा आपसे। तो कोई बात नहीं, आप इसको देखिए, अच्छे से देखिएगा और इसको आप रिवीजन कर लीजिए और जाइए एग्जाम हॉल में आप इसको जो भी इससे क्वेश्चन पूछे आप बना के। दोस्तों आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।